प्यारे बच्चों, मार्केंसिया जब से हमने शुरू किया पढ़ाना, पहले आपको मैंने पढ़ाया मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द मार्केंसिया, फिर मैंने पढ़ाया रिप्रोडक्शन। इससे पहला जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पढ़ाया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। ये एक ब्रायोफिटिक पौधा है मार्केंसिया, जो भारतवर्ष के वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पाया जाता है। और इसकी जो एबंडेंट स्पीसीज है, जो ज़्यादा पाई जाती है, वो पॉलीमार्फा है, पालमाटा है। लेकिन दो स्पीसीज इसकी ऐसी है जो हमारे हिमालयन जोन में है। पहली है पॉलीमार्फिया नेपेलेंसिस और दूसरी है सिमिलाना। मार्केंसिया सिमिलाना और मार्केंसिया नेपेलेंसिस, ये दोनों स्पीसीज मार्केंसिया की एक्सोटिक स्पीसीज है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज को कहते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ वो पाई जाती है, नेटिव प्लेस है, वहाँ से कहीं दूर भी ले जाके उसे अगर ग्रो किया जाए तो वहाँ वो अडॉप्ट कर लेती है और नए क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उसकी ग्रोथ हो जाती है। आइए पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। द प्लांट ऑफ द मार्केंसिया आर जनरली डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है? मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। यानी वन थैलस डेवलप द मेल सेक्स ऑर्गन एंड अदर थैलस डेवलप द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक थैलस पर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है और दूसरे थैलस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है। किसी स्पीसीज में मोनोसियस कंडीशन दिखाई देता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर स्पीसीज हमारी कैसी है? डायोसियस, या हम कहें स्ट्रिक्टली दीज मार्केंसिया इज डायोसियस स्पीसीज। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये मेल थैलस है और ये है फीमेल थैलस। मेल थैलस पर हम देखते हैं ये डाइकोटोमी जहाँ दिख रही थी, यहीं से हम देखते हैं कि स्टाफ डेवलप हो रहा है वर्टिकल। जैसे मार्केंसिया का थैलस तो ऐसे ज़मीन में ग्रो कर रहा है, लेकिन इस थैलस के ये प्रोस्टेट है, ये ज़मीन पर है, प्रोस्टेटली ग्रो कर रहा है। लेकिन इसका जो सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन इस कंडीशन में है, यानी कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट वर्टिकल होता है और थैलस प्रोस्टेट होता है। तो यहाँ ये वर्टिकल कंडीशन में, एंड दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। इसे हम मेल रिसेप्टिकल कहते हैं। ये मेल रिसेप्टिकल या एंथ्रिडियोफोर दो भागों में बटा होता है। ऊपर के भाग को हम डिस्क कहते हैं और नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं? नीचे के इस भाग को हम कहते हैं, ये नीचे का भाग कहलाता है स्टार। तो ऊपर का भाग है डिस्क और नीचे का पार्ट कहलाता है स्टार। दोनों को मिला के हम कह देते हैं एंथ्रिडियोफोर। ये जो स्टार है इसका, ये 8 लोब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 8 लोब पाए जाते हैं। इसका यदि हम एलएस काट करके देखें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें, तो हमको ये डिस्क के अंदर का जो दृश्य दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि इसके इस पोर्शन में हमको एंथ्रिडियल चैम्बर और फोटोसिंथेटिक जोन अल्टरनेटली सिचुएटेड दिखता है। देखिए, ये फोटोसिंथेटिक जोन, फिर है एंथ्रिडियल चैम्बर, फिर देखिए फोटोसिंथेटिक जोन, फिर एंथ्रिडियल चैम्बर, फिर फोटोसिंथेटिक जोन और फिर एंथ्रिडियल चैम्बर। ये चैम्बर एक पोर से ऊपर की ओर खुलता है जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। और फोटोसिंथेटिक जोन का काम क्या है? टू मैन्युफैक्चर द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये जो थैलस है ये तो भोजन बनाता ही है, साथ ही साथ ये यहाँ जो सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ, इस पर भी फोटोसिंथेटिक पार्ट हैं, यानी ये भी खाना बनाने में, भोजन बनाने में सक्षम होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मिड पार्ट में जो सेंटर में एंथ्रिडियम है, ये लार्जर इन साइज है, और जो दूर है, सेंटर से दूर है, ऐसी एंथ्रिडिया ये कैसी है?
ये छोटी है, यानी यंगेस्ट इज सिचुएटेड हियर एंड ओल्डेस्ट इज सिचुएटेड हियर। ओल्डेस्ट मिड में होगा और यंगेस्ट डिस्टल पार्ट में होगा, किनारे की ओर होगा। एक एंथेरिडियम को निकाल कर इधर हम देखते हैं तो एंथेरिडियम इज सराउंडेड बाय अ लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड जैकेट लेयर। एल्गी से जब ग्राफाइटा का विकास हुआ तो सेक्स ऑर्गन को चारों ओर से एक प्रोटेक्टिंग कवर से पौधों ने घेरना शुरू किया। यहाँ इस मेल सेक्स ऑर्गन को चारों ओर से एंथेरिडियम को घेरने के लिए स्टेराइल सेल्स हैं। ये स्टेराइल सेल्स क्या कहलाती है? जैकेट लेयर। इस जैकेट लेयर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिकल सेल्स, और ये क्यूबिकल सेल्स को हम कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। इस एंड्रोसाइट मदर सेल में, ये एंड्रोसाइट मदर सेल में ऑब्लिक डिवीजन हो जाता है, तिरछा डिवीजन होता है। तो एवरी एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड थ्रू द माइटोसिस and this division is oblique. It is divided into two equal parts, and each cell is called androcyte cell. Now finally this androcyte cell is metamorphoses into antherozoid. Antherozoid is a rod-shaped structure. It is unicellular, uninucleate एंड बाईफ्लैजेलेट, यानी एक कोशिका की है, एक न्यूक्लियस है इसके पास और दो फ्लैजिला हैं, यानी कि ये स्विमिंग कर सकता है, मोशन कर सकता है, क्योंकि मोशन करने के लिए इसके पास दो फ्लैजिला हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। हमने जाना कि थैलस के ऊपर एंथेरिडियोफोर की डिस्क पर ये एंथेरिडियम पाया जाता है, जो एक चैम्बर में बंद होता है। इस चैम्बर को एंथेरिडियल चैम्बर कहते हैं। और एंथेरिडियम चारों ओर से जैकेट लेयर से घिरा है। अंदर की सेल एंड्रोसाइट मदर सेल है। एंड्रोसाइट मदर सेल में ऑब्लिक डिवीजन हुआ और एंथेरोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। आइए अब हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ये मार्केंसिया का फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस में भी जैसे यहाँ डेवलप हो रहा था वैसे ही यहाँ भी रिसेप्टेकल का फॉर्मेशन हुआ, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो रिसेप्टेकल फीमेल पर डेवलप हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर। इस आर्चिगोनियोफोर को हम कार्पोसिफेलम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कार्पोसिफेलम ऑफ द मार्केंसिया, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कार्पोसिफेलम मीन्स हमसे फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछा जा रहा है। एंड दिस आर्चिगोनियोफोर इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। रेज, सॉरी ये रेज कहलाएगी, ये डिस्क नहीं होगी। दीज आर कॉल्ड रेज। इसको हम कहते हैं रेज, और रेज कितनी होती है? इट इज डिवाइडेड इनटू 9 पोर्शन, मतलब 9 भागों में, 7 से 9 भागों में नीचे की ओर ये लंबी लंबी रेज के रूप में पाई जाती है। एंड इट लुक्स लाइक द अम्ब्रेला। ये स्टॉक का पार्ट इसका स्टेराइल पार्ट है, ये पार्ट इसका फर्टाइल पार्ट है। जब आर्चिगोनियोफोर का हम एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं, देन वी विल फाइंड कि इसके वेंट्रल सरफेस पर हमको आर्चिगोनिया ग्रुप में दोनों ओर यहाँ दिखाई दे रही है। जो सबसे ओल्डेस्ट आर्चिगोनिया होगी दैट इज सिचुएटेड हियर, एंड ओल्डेस्ट आर्चिगोनिया जो होगी वो हमको स्टॉक के पास दिखाई देती है। इस तरीके से यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आर्चिगोनिया इसका इन्वर्टेड ग्रो तो अपर सरफेस पे करता है। अगर इसके डेवलपमेंट को हम पढ़ें तो देखिए ग्रो ऐसे करता है, ये आर्चिगोनियल डिस्क है ऊपर, और यही रेज में बदल जाएगी। यहाँ आर्चिगोनिया डेवलप तो यहाँ करता है ग्रुप में, ऐसे डेवलप करता है। तो बड़ी आर्चिगोनिया सेंटर में होती है और छोटी किनारे होती है, लेकिन यही स्ट्रक्चर धीरे धीरे इस तरीके से ग्रो करके नीचे की ओर आने लगता है। तो ये जो है आर्चिगोनिया इधर, और जो आर्चिगोनिया इधर, ये इधर की ओर मूव करता है, और ये इधर मतलब अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, और फाइनली ये इन्वर्टेड
हो जाता है। तो इन्वर्टेड कंडीशन में हमने आर्चिगोनिया की पोजीशन ये देखी, और बाहर की ओर ये एक स्टेराइल लेयर से घिरा हुआ है, स्टेराइल सेल से, वेजिटेटिव सेल से, तो इसे कहते हैं पेरीचिटियम कहते हैं। अब इस आर्चिगोनिया को अगर हम देखें तो आर्चिगोनियम में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम में देखिए तो कौन कौन सी सेल होती है, ऊपर की ओर जो माउथ बनाती है आर्चिगोनियम का, दैट सेल्स आर कॉल्ड कवर सेल, और इनकी संख्या केवल 4 होती है। ये देखिए नेक सेल है, नेक सेल, ये वाली सेल नेक सेल है जो बाहर की ओर हमने दिखाया है, ये नेक सेल है। नेक सेल की संख्या मार्केंसिया के केस में इट इज 6 इन नंबर। कितना नंबर है? 6 इन नंबर। इसको हम ऐसे समझे कि ये देखिए ये आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में होती है। आर्चिगोनिया को बनाने के लिए जैसे एक मकान बनाना है तो हमें 4 दीवार खड़ी करनी पड़ती है, तो यहाँ आर्चिगोनिया को बनाने के लिए 6 दीवार खड़ी करनी है, मतलब 6 सेल्स की रो ऊपर बढ़ेंगी और वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का रूप लेंगी, और इन सेल्स को हम कहते हैं नेक सेल। अब अगर हम देखें तो आर्चिगोनिया इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड इट्स अपर पार्ट इज टैपरिंग अ नैरो, लोअर पार्ट इज ब्रॉडर। इसका ऐसे ऊपर का पार्ट पतला और नीचे का पार्ट चौड़ा होता है। चौड़े पार्ट को हम वेंटर कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम नेक कहते हैं। नेक को भी हम देखते हैं कि अंदर की ओर नेक कई भागों में ट्रांसफर सप्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे ये कई भागों में बटा होता है, और इन्हें हम कहते हैं नेक कैनाल सेल। मार्केंसिया के केस में नेक कैनाल की संख्या 6 to 8 होती है। द नंबर ऑफ NCC in case of Markensia may ranges from 6 to 8। अब हम वेंटर को देखें तो वेंटर 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट वेंटर कैनाल सेल, इसकी संख्या 1 है, और दूसरी होती है एग सेल, जिसमें सिर्फ एक सिंगल मैच्योर एग का डेवलपमेंट होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जब एग यहाँ डेवलप हो रहा है तो इतनी सारी ये सेल यहाँ पर क्यों अवरोध कर रही हैं, या ऊपर से क्यों इतनी सारी सेल्स बनाई गई। जब एग सेल बन रही है, डेवलप हो रही है, तो कहीं से भी कोई फॉरेन बॉडी आकर के इसके डेवलपमेंट को डिस्टर्ब ना करे और इसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, और फर्टिलाइजेशन के समय ये सेल्स डिसइंटीग्रेट होती हैं और बाहर थैलस के इसकी सरफेस पर बहती है ये एसिड के रूप में, और जनरली ये मैलिक एसिड के रूप में होती है। तो ये जब बहती है तो जो भी NCC और VCC के सड़ने से जब ये सड़ करके बाहर निकलता है तो ये केमिकल, ये एसिड एंथ्रोजॉइड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये एंथ्रोजॉइड इस आर्चिगोनिया के प्रति अट्रैक्शन दिखाता है by the secretion of the chemical which is formed by the disintegration of the NCC and VCC। तो ये देखिए एंथ्रोजॉइड अंदर आ रहा है, 2-3 एंथ्रोजॉइड भी आ सकते हैं, लेकिन only one of them get fused with the egg, और इनका फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट हमारी जो होती है ये क्या है? टूयन है। देखिए ये पूरा थैलस गैमेटोफाइट, फीमेल थैलस गैमेटोफाइट। यहाँ अगर हम देखें एंथेरिडियम, आर्चिगोनियम, इधर देखें एंथ्रोजॉइड, और इधर एग सेल को देखें तो ये सभी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। लेकिन जब ये हैप्लॉइड n नंबर मेल फीमेल का मिल जाता है तो डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम के हो जाते हैं, और इसी डिप्लॉइड फॉर्म को हम जाइगोट कहते हैं। द फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल ऑफ द मार्केंसिया, अगर कोई पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? द फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल ऑफ द मार्केंसिया इज द जाइगोट। अब यही जाइगोट डेवलप करता है और डेवलप करके स्पोरोफाइट में बदल जाता है। स्पोरोफाइट अगर हम देखें तो जाइगोट अब इस फॉर्म में बदल गया है, पूरा स्पोरोफाइट इसने बना दिया। ये फूड का पोर्शन है, और मार्केंसिया के केस में चूंकि आर्चिगोनिया फर्टिलाइजेशन के बाद इन्वर्टेड हो जाती है, तो हमको स्पोरोफाइट भी कैसा दिखाई देता है? इन्वर्टेड दिखता है।
ये फूट है, ये सीटा है और ये कैप्सूल है। इसकी ये बाहर की लेयर कैलिप्ट्रा कहलाती है और सबसे बाहर का जो आवरण है, सबसे बाहर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, इसे हम इन्वोल्यूकर कहते हैं। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये वेजिटेटिव सेल की 2 कवरिंग से घिरा हुआ होता है और कैप्सूल वाला पार्ट इसका फर्टाइल पार्ट है। फूट वाला पार्ट गैमेटोफाइट में अंदर धंसा रहता है और ये फूड मटेरियल को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। सीटा वह पार्ट है जो डेवलप होते हुए स्पोरोफाइट को डेवलप होते हुए स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये सीटा करता है। दिस इज कॉल्ड सीटा। और ये पूरा पार्ट ये कहलाता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स। इस स्पोरोजिनस सेल्स 2 प्रकार की हो जाती हैं। वन इज कॉल्ड स्पोर मदर सेल, अदर इज कॉल्ड इलेटर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है रिडक्शन डिवीजन। यहाँ कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शन डिवीजन। और क्या बन जाएगा? हर एक स्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन हो जाता है किसका? स्पोर टेट्राएड का। यानी एक स्पोर मदर सेल है तो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देती है। अब यही स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो चूंकि यहाँ पर 4 स्पोर्स हैं तो then 2 forms the male gametophyte and 2 forms the female। ये 4 है तो 2 स्पोर बनाएगा मेल को और 2 बनाएगा फीमेल को। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है। ये कैप्सूल फर्टाइल पार्ट है। अभी हमने जाना कि इसके कैप्सूल में हमें 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्पोर और इलेटर। स्पोर का फॉर्मेशन मैंने बताया आपको स्पोरोजिनस सेल से होगा और स्पोरोजिनस सेल्स में होगा रिडक्शन डिवीजन जिससे स्पोर टेट्राएड बनेगा। यहाँ पे हुई मियोसिस। लेकिन अगर हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, दूसरी स्पोरोजिनस सेल्स देखते हैं तो उसे कहते हैं इलेटर मदर सेल। और इलेटर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ये इलेटर मदर सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर बना देती है इलेटर। ये देखिए इलेटर बना देती है। ये इलेटर पे भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेटर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। इलेटर इज यूनिसेलुलर। इलेटर इज फॉर्म थ्रू द इलेटर मदर सेल। It is formed within the capsule of the Markensia. It is unicellular. It is uninucleate. It is spiral spindle shape. इस shape को हम क्या कहेंगे? Spindle shape कहेंगे। And it has the double spiral thickening. इसके अंदर हमको उभार दिखाई दे रहा है और ये उभार क्या कहलाता है? डबल स्पाइरल थिकनिंग। ये डबल स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है इसमें। तो ये इसका करैक्टर हुआ कि ये स्पिंडल शेप का होता है। इसके दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं। ये फ्री होता है, कहीं भी किसी से अटैच नहीं होता है। अब इसका फंक्शन हम जाने कि व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेटर। तो इलेटर आर वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। स्पोर्स के डिस्पर्सल में इस इलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो फूट से वाटर की सप्लाई इस एरिया को नहीं होती है। जब यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये सीटा की सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, श्रिंक करने लगती हैं और लंबी लंबी हो जाती हैं। जब ये लंबी हो जाती है तो ये लंबाई में बढ़ जाता है और ये कैप्सूल वाला पार्ट ये कैलिप्ट्रा के ऊपर और इन्वोल्यूकर के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और ये फट जाता है। तो ये पोर्शन इसका बहुत नीचे आ जाता है और एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, प्रोटेक्टिंग कवर से बाहर हो जाता है। अब ये ड्राई पोर्शन है। जब इस पर ओस की एक बूंद पड़ती है तो ये कैप्सूल की जो वॉल है ये ऐसे फट जाती है। इसमें वाटर प्रवेश कर जाता है। चूँकि इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी में है तो ये वाटर को अब्जॉर्ब करके हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टिकी हो जाते हैं।
मान लिया कि इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया और ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया और इस पर चिपक जाते हैं स्पोर्स। ये देखिए स्पोर्स इस पर चिपक गए। धीरे धीरे जब दोपहर होती है, सनलाइट तेज हो जाती है, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, एट दैट टाइम डिहाइड्रेशन होता है, पानी एटमॉस्फेयर में उड़ने लगता है। तो जब इसका वाटर इससे दूर होने लगता है, ये डिहाइड्रेटेड होने लगता है, तो चूंकि इसका ओरिजिनल फॉर्म स्पिंडल शेप था, तो ये झटके से ऐसे अपना शेप बदलता है। जब झटके से अपना शेप बदलता है तो जो स्पोर्स इस पर चिपके होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और फिर ग्रो होकर के नए स्पोरोफाइट को नए गैमेटोफाइट को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार हमने इसकी लाइफ साइकिल में जाना कि ये डायसियस पौधा है, मेल एंड फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, मेल गैमेट इज एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमेट इज एग सेल। और फ्यूजन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन कहलाया फर्टिलाइजेशन। हमको ये बात भी यहाँ नहीं भूलना है कि जितने भी ब्रायोफिटिक पौधे होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय एनसीसी वीसीसी डिजोल्व होती है और एसिड के रूप में बहती है। इस एसिड के प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और एसिड की तरफ मूव करता है, आर्चिगोनिया के पास पहुंच जाता है। एंथ्रोजॉइड के इस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या है। तो आपको लिखना है इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, और ये मूवमेंट हमें टेरिडोफाइटा में भी दिखाई देता है। तो आपको लिखना है कि एंथ्रोजॉइड एनसीसी और वीसीसी के गलने से जो एसिड बनती है उसके प्रति अट्रैक्शन दिखाता है और उसी अट्रैक्शन से ये खिंचता चला जाता है आर्चिगोनियम की ओर और फाइनली फ्यूज होकर जाइगोट बना देता है। एंथ्रोजॉइड के इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं और जाइगोट से फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का, फूड सीटा एंड कैप्सूल का। कैप्सूल की स्पोरोजिनस सेल इलेक्टर मदर सेल बनाती हैं और स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन और स्पोर टेट्राएड, और प्रत्येक स्पोर टेट्राएड को अगर हम देखें तो दो बनाती हैं मेल और दो बनाती हैं फीमेल। और इलेक्टर स्पिंडल शेप है, इसका दोनों पार्ट नुकीला, फ्री, डबल स्पाइरल थिकनिंग, और ये मदद करता है डेहिसेंस ऑफ द स्पोर्स में, यानी डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स में। तो इसका आप पूरा फिगर बना लीजिए। ये पूरी लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया आप यहाँ पर फिगर के रूप में देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तुरंत मैं आपको बताती हूँ कि डायग्रामेटिक इसको हम कैसे समझें। देखिए अभी हमने फिगर के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाया था, अब इसे हम डायग्रामेटिक समझाना चाहते हैं। हमने दो थैलस बनाए थे ना, एक मेल प्लांट बनाया था, एक फीमेल प्लांट बनाया था। तो ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट पे हमने दिखाया था मेल रिसेप्टिकल जिसे एंथ्रीडियोफोर कहा था, और दूसरा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फीमेल में था आर्चिगोनियोफोर। यहाँ हमने देखा था एंथ्रीडियोफोर ऊपर की ओर डिस्क बना रहा था और डिस्क में कितने लोग थे? 8 लोग थे। और डिस्क में डेवलपमेंट किसका हुआ था? एंथेरिडियम का। एंथेरिडियम से क्या बना था? एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल में क्या हुआ था? ऑब्लिक डिवीजन, और उससे क्या बना था? एंड्रोसाइट सेल। एंड्रोसाइट सेल ने फाइनली क्या बना दिया था? यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड बना दिया था। तो ये एंथ्रोजॉइड क्या है भाई? ये है मेल गैमीट है। अब वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ एंथ्रोजॉइड जब बनता है तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी तरह यदि फीमेल थैलस के पर फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हम देखें तो ये मार्केंसिया का फीमेल थैलस जो मैंने नीचे बनाया था, फीमेल थैलस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ इसका, जिसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर कुछ ऐसा था, स्टार्क था और नीचे लटकती हुई रेज थी। रेज में
9 रेज हमें दिखाई दे रही थी और रेज पर क्या डेवलपमेंट हुआ था, आर्चिगोनियम का। आर्चिगोनियम के वेंटर में जो नीचे की ओर सेल थी उसमें क्या डेवलप हुआ था, एग सेल। अब एग सेल इसका क्या है, ये फीमेल गैमीट है। दिस इज द फीमेल गैमीट। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन किसका होता है, मेल और फीमेल गैमीट का। तो यहाँ बन गया फीमेल गैमीट और ये बन गया मेल गैमीट। मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो फ्यूजन मेल फीमेल गैमीट का क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो हो गया क्या, मेल फीमेल दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। और मैंने अभी भी पहले बताया था कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यही जाइगोट स्पोरोफाइट को डेवलप कर देता है और स्पोरोफाइट फ्रूट, सीटा और कैप्सूल में डिविजिबल होता है। कैप्सूल में डेवलपमेंट होता है स्पोर मदर सेल का जो डिप्लॉयड होती है। इसमें पाया जाता है क्या, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन से पुनः जो स्पोरोफिटिक कंडीशन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैमेटोफिटिक कंडीशन में, और स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अगर एक मदर सेल 4 स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, देन 2 स्पोर में डेवलप इनटू द मेल प्लांट एंड 2 विल बी डेवलप इनटू द फीमेल प्लांट। तो इस तरह जब जमीन में स्पोर गिर पड़ते हैं तो फिर नए गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहाँ हम देखें ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये जहाँ जहाँ केवल N लिखा मैंने ये गैमेटोफिटिक फेज है, और जहाँ हमने 2n लिखा ये स्पोरोफिटिक फेज है। आप स्वयं देख लीजिए स्पोरोफिटिक फेज कितनी छोटी है, 1 2 3 स्टेज, और तुरंत फिर मेन थैलस जो है, मेन प्लांट है, वो कैसा है, गैमेटोफिटिक है। यानी हमने एक बात और सीखी, क्या सीखा कि ब्रायोफिटिक पौधों में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक नहीं होती है। वो कैसी होती है, वो गैमेटोफिटिक होती है। यानी डोमिनेटिंग फेज इन द लाइफ ऑफ द ब्रायोफिटिक प्लांट इज गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो ये गैमेटोफिटिक स्टेज है पूरी, और इधर स्पोरोफिटिक फेज है। और इधर अगर हम देखें तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मेल प्लांट भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और फीमेल प्लांट भी करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड से मैंने बताया था कि ये 3 मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। पहला क्या है, गैमी कप के द्वारा। दूसरा क्या था, डेथ एंड decay of older portion of the thallus था। और तीसरा मेथड था एडवेंटिशियस ब्रांचेज, और इस ब्रांच का डेवलपमेंट वेंट्रल सरफेस पे हुआ था। तो इस फिगर से हम क्या देख रहे हैं, हम दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो 3 प्रकार से होता है, गैमा कप के थ्रू, डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस के द्वारा, और एडवेंटिशियस ब्रांचेज के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो गैमस प्रकार का है, यानी एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फीमेल नॉन मोटाइल होती है, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड मोटाइल, हैविंग 2 फ्लैजेला फॉर देयर लोकोमोशन। तो इस तरह आपने आज पूरी लाइफ साइकिल को जान लिया मार्केंसिया की। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, बच्चों मैं देखती हूँ आप मेरे चैप्टर्स को पढ़ते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं लिखते हो, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आपको अच्छा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उसमें आप लिखिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूँ। थैंक यू।